माफियापंथी कौन कर रहा है, अय्याशपना कौन कर रहा है, गलत काम कौन कर रहा है, वो सब हमने देखा। माफिया की बात करेंगे, मेरे लिए तो ये देशद्रोही है। राकेश टिकैत से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग वो है बिन बादल के बरसात वाले, जो एक मेढक होती है ना जो फुदकती है, वही है राकेश टिकैत। लेकिन राकेश टिकैत का ये स्टेटमेंट दंगा भड़काने के लिए है और सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि ऐसा होता रहेगा, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जब मैं राकेश टिकैत से पूछती हूँ आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो अपने बचाव के लिए आप क्या करोगे? पहले आप एक, अब महात्मा गांधी जी का टाइम नहीं है ये, या वो क्या करते, ड्राइवर सारे निकल के बाहर खड़े हो जाते, क्या मुझे मारो। आज जो हमेशा पहले जालीदार टोपी पहनते थे, आज वो मन टेम्पल रन खेल रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता है कि वो किस जात से हैं, उनके पहले क्या है, कैसे है, उनको क्या पता। आज के टाइम में अगर आप देखो तो मैं कहूँगी राजनीति के नाम पर अभी ये लाश पे राजनीति कर रहे हैं। अन्नदाता के कंधे पे बंदूक रख के ये जो राजनीति कर रहे हैं वो एक बहुत ही अपमानजनक है, और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि ये हमारे देश के किसान को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब से लखीमपुर का केस जो है बढ़ा है, तब से कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की चांदी सी हो गई है। आए दिन उनका कुछ ना कुछ ऐसा बयान बीजेपी के खिलाफ आता ही रहता है। अब आपको बता दें, हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो मरे हैं उनको मारने वाला हत्यारा नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सुमन पांडे जी मौजूद है, जो कि सोशल पैनलिस्ट और साथ में पत्रकार भी हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैम, राकेश टिकैत से हम सब भली भांति परिचित हैं। किस तरीके से लखीमपुर का मामला जैसे सामने आया है, कहीं ना कहीं उनको अपना चुनाव का मकसद दिखाई देने लगा। अब उन्होंने ये बयान भी दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ता को मारने वाला हत्यारा नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी उनका, जब आपने देखा होगा जब बंगाल चुनाव होने वाला था तो उन्होंने पहले भी एक प्रपंच बनाना शुरू कर दिया था जब बंगाल चुनाव में, कि बंगाल में जाकर राजनीति करेंगे, क्योंकि एक टिकट के लालच में वो अपना हर चरम पार कर देते हैं। आज जहाँ पे जिनके साथ इस तरीके से हुई, चाहे वो किसान है, चाहे वो तथाकथित किसान है, वो लोग जब खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से संतुष्ट हूँ, हमें सरकारी नौकरी मिल गई, हमें 45 लाख का मुआवजा मिल गया और हमें अब किसी बात की कोई दुख नहीं है, हम संतुष्ट हैं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जहाँ किसान का पूरा परिवार संतुष्ट है, वहीं पे राकेश टिकैत जी कहते हैं कि नहीं, बहुत बुरा हुआ। अगला टारगेट हमारा, आपने देखा होगा पत्रकारों को उन्होंने टारगेट किया था कि पत्रकार का कैमरा तोड़ दिया गया, पत्रकार का फिर लाश बरामद हुआ। कश्यप जी के साथ क्या हुआ हम सभी ने देखा। लेकिन जिस तरीके से अभी उनके कॉन्क्लेव में उन्हें बुलाया गया और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें की है कि ये एक एक्शन का रिएक्शन दिया है, तो मैं कहूँगी एक्शन का रिएक्शन, अगर यही एक्शन का रिएक्शन की बात है तो आपने जो किया तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। मतलब कि एक गाड़ी चली, गाड़ी चलाने वाला जो भी है, चाहे वो मंत्री है, मंत्री का बेटा है, आज देख लीजिए उसको फिर से 13 तारीख तक आई थिंक रिमांड पे ले लिया गया है। अब वो कंटिन्यू अजय मिश्रा रिमांड पे रहेंगे और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अगर ये बीजेपी सरकार या योगी आदित्यनाथ अगर बचाने की कोशिश करते हैं आशीष मिश्रा को, तो बहुत ईजी होता। इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान का सरकार में कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई सामने नहीं आई हैं। किसानों का सबसे बड़ा जो अन्नदाता का जो सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा गरीब किसान, जो सबसे ज़्यादा किसानों की जो ज़मीन मार के बैठे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी, आज तक कितने उनके ऊपर एक्शन हुए हैं, कितनी बार उनके ऊपर कार्यवाही हुई है, कितने दिनों की वो जेल गए हैं, कितनी बार उनसे पूछताछ हुई है, कितनी बार वो कम से कम एक दिन भी अगर वो जेल में रहते तो हम समझ में आता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन आज जब आशीष मिश्रा के ऊपर कार्यवाही भी हो रही है, जिसको मोनू भैया के नाम से बोला जाता है, उन पर कार्यवाही भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, तो मैं आज राकेश टिकैत से पूछती हूँ, जो राकेश डकैत कहती हूँ मैं उनसे मैं पूछती हूँ, अगर ये एक्शन का रिएक्शन की बात है तो जहाँ पे एक तरफ शुभम मिश्रा के जो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की जिनकी बेटी है, हम उनके परिवार में गए, हम उनके परिवार से मिले, हमने उनकी बच्ची को देखा, छोटी बच्ची से मिले, हम उनके बच्ची से, उनके परिवार से मिलने के बाद जब हम उनके दोस्त और भाई लोगों से मिले तो उनके अंदर भी खून उबल रहा है, उनके अंदर भी एक भावना है, एक बदले की भावना है कि जिसने मेरे दोस्त को मारा है, जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सरकार जो भी करे हम बाद में देख लेंगे। उन्होंने ऐसा ऑफ द कैमरा मुझे खुद बोला। बीइंग एक जर्नलिस्ट या एक इंसानियत के नाते हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, सरकार है, कानून है। तो अगर आप ये मानो जो उनके साथ हुआ है और जिसका वो एक्शन का रिएक्शन कह रहे हैं, अगर इन्हीं परिवार के जो दोस्त और भाई हैं और ये भी कुछ गुंडे यार को लेके जाते हैं और फिर से वापस यही चीज़ करते हैं, फिर ये करेंगे, फिर आप करो, तो मतलब आप इस हिंसा को आज आप एक्शन का रिएक्शन कह रहे हो। जो मारे गए हैं, जो और आप अगर देखोगे उस वीडियो को बहुत आराम से चलाओगे, जो गाड़ी की वीडियो को बार बार इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, गाड़ी की वजह से शील्ड टूटी हुई थी,
अगर आप देखोगे साइड के जो मिरर ग्लासेस थे वो टूटे हुए थे। तो मतलब अगर आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझ पे कोई हमला करेगा तो मैं भी भागूंगी और अपने बचाव में मेरे सामने जो भी आएगा, चाहे वो कुचले जा रहा है या क्या जा, मैं राकेश टिकैत से पूछती हूँ, आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो अपने बचाव के लिए आप क्या करोगे? पहले आप महात्मा गांधी जी का टाइम नहीं है ये, या वो क्या करते, ड्राइवर सारे निकल के बाहर खड़े हो जाते, क्या मुझे मारो? डेफिनेटली जो हुआ वो बुरा हुआ, वो किसानों के साथ जो हुआ उसके लिए सरकार ने मुआवजा दिया है। इसके अलावा उसके बाद 45 लाख रुपए के साथ साथ आप ये देखो एक सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन इन सब चीज़ों से भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन राकेश टिकैत का ये स्टेटमेंट दंगा भड़काने के लिए है और सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि ऐसा होता रहेगा, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जी, टिकैत साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया कि बीजेपी माफियाओं की पार्टी है। माफियाओं की पार्टी है? माफिया की पार्टी कौन होती है जरा बताइए जरा। शराबी अयाशी कौन कर रहा है उस टेंट के अंदर, हम सबको पता है। आंदोलन जीवी बनकर आंदोलन के नाम पर इतने बुरे कर्म हुए हैं, चाहे वो आपने देखा इससे पहले भी कई वीडियोस वायरल हुए थे कि वहाँ पे जिस एरिया में ये आंदोलन करते हैं, जहाँ पे चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, जहाँ पे और भी जितने बॉर्डर्स पे बैठे रहते हैं, सिंधु बॉर्डर्स हो, वहाँ के गाँव की महिलाओं ने बोला कि रात को वहाँ पर जो बैठे रहते हैं राकेश टिकैत के साथ जितने लोग बैठे होते हैं, वो अंदर जाते हैं, शराब पीकर खेत में जाते हैं और खेत के में आकर वहाँ पर बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने देखी है। तो माफियापंथी कौन कर रहा है, अय्याशपना कौन कर रहा है, गलत काम कौन कर रहा है, वो सब हमने देखा। माफिया की बात करेंगे, मेरे लिए तो ये देशद्रोही है। राकेश टिकैत से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने हमारे तिरंगा का अपमान किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो सरकार है वो भी मौन है। क्योंकि ठीक है बीजेपी सरकार चल रही है, आज बीजेपी सरकार को कोई कुछ उठ के इसलिए बोल रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार चुप है। इतने महीनों से आपके ऊपर सारी चीज़ें हो रही है, एक तरफ हमारे तिरंगा का अपमान हो, उसी वक्त राकेश टिकैत को उठा के जेल में डाल देते, खत्म हो जाता है आंदोलन। आप किस वजह से चुप हो? जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे पहले ही रोक लगा दी थी। आप देख लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो लेटर आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब पहले ही इस पर रोक लगा दी गई है तो धरना क्यों हो रहा है, आंदोलन क्यों हो रहा है? तो इन सारे चीज़ों के बाद जहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा, वो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, फिर भी आप लगातार एक्शन ले रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, आप धरना कर रहे हो। उसके अलावा आंदोलन तो अपनी जगह पर है, आंदोलन करना ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के आड़ में आप जो ये दंगा फैला रहे हो। और इसके अलावा आप देख लीजिए जो जितने भी वल्चर्स बैठे हैं, जो गिद्ध बैठे हैं, चाहे वो आपके कांग्रेस हो गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार है या फिर पंजाब की सरकार है, जहां पे अगर 3 साल की आप गणना देखो तो 2019 से लेकर 2021 तक पंजाब में 711 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन वहां पे कितने को मुआवजा मिला? और यूपी में जाकर ही जाते हैं और 50 लाख का मुआवजा देती है पंजाब सरकार। वहीं पे छत्तीसगढ़ में 700 किसानों ने 3 साल में आत्महत्याएं की हैं, लेकिन ना ही कोई व्यक्ति के परिवार से मिलने गया, ना ही कोई मुआवजा दिया, ना ही कोई सरकारी नौकरी मिली है, और कौन किसान मारा गया उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई है पूरे 3 साल में, और खुद सरकार, ये राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम खुद कर्ज में हैं और कई बार वो कर्ज ले भी चुके हैं। तो ये सरकार जो खुद जाकर वहाँ मुआवजा देती है, मतलब एक उत्तर प्रदेश में हम सभी को पता है कि 5 महीने में आगामी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो पिकनिक स्थल बन गया। चाहे वो इंदिरा गांधी जी की जो पौत्री, आज उनमें लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिख रही हैं, तो इंदिरा गांधी जी का जो पहले भी उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, कुछ अच्छा बड़ा काम नहीं किया उन्होंने, जो बहुत बड़ा कोई बड़ी बात हो कि उनका छवि दिख रहा हो। तो प्रियंका गांधी जी भी गई, कल आपने देखा बनारस में उनकी रैली हुई थी, उन्होंने गिनवाया कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 8,000 करोड़ के दो अपने लिए प्राइवेट जेट ले लिए, 16,000 करोड़ का। कुछ दिन पहले का अगर आप उन्हीं के प्रिय दत्तात्रेय, जो उनके जो भाई हैं जनाधारी राहुल गांधी, जो भी टेम्पल रन खेल रहे हैं, उनका आप स्टेटमेंट सुनना। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ के अपने लिए जेट लिए हैं। मतलब इनका कितना क्लैश है आप देखो। एक तरफ भाई बोलता है 8,000 करोड़ में 2 एरोप्लेन लिए हैं, एक तरफ बहन बोलती है 8,000 के 16,000 के लिए हैं। तो इसी से पता चल सकता है कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ की महिलाओं से बात की है, वहाँ के जितने भी जो विरोधी हैं, जितने भी जैसे मान लीजिए समाजवादी को समर्थक है, वो भी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फर्क पड़ा है। तो आज इनकी जो खलबली हो गई, या फिर मैं कहूँ जिनके अंदर जो बेचैनी इस बात की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो गुंडों का राज था, छेड़खानी हुई होती है, सब रुक गया है, घुसखोरी नहीं है, करप्शन नहीं है। तो उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आज सबको एक बेचैनी है। तो ये सारे चुनाव की वजह से सारा एक पिकनिक स्थल बन गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पे मुझे, जो यहाँ पे प्रशासन है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, उसे मुझे पूरा भरोसा है। जो भी इस बात का पूरा दोषी है, जो भी इसका हत्यारा है, जो किसानों को कुचला गया है, क्या वास्तविकता है, सारी चीज़ें सामने आएगी। निष्पक्ष जाँच हो रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। फैसला बिल्कुल क्लियर होगा। हमने आपने कांग्रेस का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में
जब भी कोई मामला होता है, चाहे वो हाथरस हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, कांग्रेस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने पहुंच जाती है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, वीडियो की बात करूं तो उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से हाथरस में राहुल गांधी के बीपी लो हो गए थे और वो बिल्कुल वहीं पे सांप वाले डांस करना शुरू कर दिया था, लौट गए थे वहीं पे जब भाई बहन निकले थे तो गाड़ी में फिर बहुत हंसी ठिठोली हो रही थी। ठीक इसी तरीके से हमें देखने को मिला लखीमपुर में बाहर हाथ हिला रही थी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पीछे उन्हीं के साथ बैठा हुआ कह रहा मैम ये अच्छा साइन है। एक तरफ आप हमदर्दी जताने जा रहे हो, सांत्वना जताने जा रहे हो, 2 रात से नाटक कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा बंदी बना के रखा गया है, आप झाड़ू लगा रहे हो, जहाँ पे घर साफ है वहाँ पे भी झाड़ू लगा रहे हो, और वहीं पे वो बोला जा रहा है अच्छा साइन है। तो किस चीज़ का अच्छा साइन है? तो ये सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। कहने को ये एक नेशनल पार्टी है, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है। तो यही सारे एक एंटरटेनमेंट करके, कॉमेडी शो करके, छोटे छोटे जो रील्स बनते हैं ना, वही इनकी सारी चीज़ें आती हैं तो लोग कर रहे हैं। सबको पता है, अगर आप बनारस में जाइए या उत्तर प्रदेश में जाइए, आप गली गली में जाइए, कहीं कुछ नाम नहीं है इनका। सिर्फ 2 ही पार्टी की आज टक्कर है, चाहे वो बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव चल रहा है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें, इन्होंने पहले भी इस तरीके के नाटक किए, इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, कुर्सी पाने के लिए इनके पास अपने कोई दांव नहीं है, अपने कोई पेज नहीं है। तो बस ये विपक्ष को, बीजेपी को बुरा दिखाकर, और अगर कुछ भी इस तरीके से, क्योंकि गंदी राजनीति आज के टाइम में अगर आप देखो तो मैं कहूँगी राजनीति के नाम पर अब ये लाश पे राजनीति कर रहे हैं। पहले इन्होंने लाश पे राजनीति की, अब जाकर इन्होंने उससे भी बुरा हाल कर दिया है। तो ये अपनी एक इंसानियत भी खो चुके हैं, इनके अंदर एक ह्यूमैनिटी भी नहीं बची। पहले जो टाइम में जो हमने देखा उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं कांग्रेस अब। तो कहीं कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, और कांग्रेस धीरे धीरे जो अपना, उनकी जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो उनके दादा परदादा जो बचा कर गए थे ना, वो भी भाई बहन ने मिलकर गिरा दिया है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था, इस कांड को, पूरे के पूरे मामले को जलियांवाला कांड से जोड़ दिया था, गोधरा कांड से जोड़ दिया था, जब वो हाउस अरेस्ट भी हुए थे। इसको लेकर आप क्या? अखिलेश यादव से कोई पूछे कि जलियांवाला कांड, गोधरा वाला कांड, काकोरी कांड से जो जोड़ते हैं इन सब चीज़ों को, जो हमारे कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे, जो 51 कार सेवकों को जो गोली चली है, उसको किस कांड से जोड़ेंगे? जो इनके अब्बा जान ने जो एक बहुत खुलेआम, बहुत अच्छे, बाद में माफ़ी भी मांगी इन्होंने, तो जो निहत्थे कार सेवकों के बीच सड़क पे जो राम लला के जितने भी भक्त थे उन पर गोली चला दी, जरा उसको किस चीज़ से जोड़ेंगे? आज जो हमेशा पहले जालीदार टोपी पहनते थे, आज वो टेम्पल रन खेल रहे हैं। आज कभी कोई ब्राह्मण समिति करवाता है, कोई मंडल समिति कराता है, कभी किसी चीज़ को लेकर बढ़ावा हो जाता है। तो उनकी बातें कितनी अच्छी होती है, जिनको खुद नहीं पता है कि वो किस जात से हैं, उनके पहले क्या है, कैसे है, उनको क्या पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और इस तरीके की बेफूज, जो राजनीति का टाइम है, वोट आने वाले हैं, इलेक्शन का टाइम है, तो इस तरीके की बातें करते रहेंगे। लेकिन सबको पता है वहाँ पे कि उत्तर प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है, और एक बार 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश को की जनता किसको वोट करेगी, उन्होंने मत बना लिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार जरूर आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं मैम। टिकैत ने हमेशा ही चुनाव की मंशा जाहिर की है, क्या वो आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते? क्योंकि एक तरफ वो किसानों का हितैषी बताते हैं खुद को, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन, फिर लखीमपुर मामले फ्रंट फुट पे रहे हैं, क्या चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। अभी देख लीजिए ना, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा ना, 1 अंडा दिया उन्होंने, तो इसी तरह इनको भी 3-4 अंडे मिल जाएंगे। तो ये लोग वो है बिन बादल के बरसात वाले, जो एक मेढक होती है ना जो फुदकती है, वही है राकेश टिकैत। तो इनको प्रशासन फुदकने दे रही है, क्योंकि इनके ऊपर जो फंडिंग हो रही है ना, वो इतनी अच्छी तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से इनको ये कुछ भी नहीं है। पीछे से इनके जो राजमाता लोग जो इनको फंडिंग करते हैं, उन्हीं के भरोसे ये उछलते हैं, उन्हीं की वजह से, फंडिंग की वजह से कूदकते हैं। तो जिस दिन इनकी फंडिंग बंद हो गई, जिस दिन उन्हें मुँह की खाएंगे, ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और जिस दिन इनको जेल में एक बार गया ना, इनका आना मुश्किल नहीं, बाहर मतलब नामुमकिन है, बाहर आ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, ये वैसे भी बीके, उनका पार्टी का नाम ही बिका हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, अभी बिके हुए हैं, अभी थोड़े टाइम तक ये इलेक्शन भी लड़ लेंगे, 3-4 से, अगर 2-3 सीटें भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि किसान का अन्नदाता है। हमारे किसान कभी भी, जो हल चलाने वाला किसान है, वो तलवार नहीं उठाएगा, भाला नहीं उठाएगा, चाकू नहीं उठाएगा। हमने उनके बंदों से बात की है, उन्होंने बताया, उनके परिवार वालों ने, जब उन्होंने बॉडी की बरामद की थी, जब शुभम मिश्रा की बॉडी आई थी, हरिओम मिश्रा की बॉडी आई थी, तो उन्होंने उस देखा कि कैसे भाला के निशान है उसमें, चाकू से मारा गया, तलवार से मारा गया, बेरहमी से उसको घसीटा गया है। हमारा किसान अन्नदाता ऐसा है, हमारे किसान, हमारे हिंदुस्तान का किसान कभी आपने देखा तलवार उठाते हुए? हमारा किसान तलवार नहीं उठाता, हल जोतता है। हमने यही सुना है गांव-गांव के किसानों से कि अजी हम ट्रैक्टर चलाते हैं ना, आगे अगर सांप आ जाए तो भी हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं, सांप जहरीला है फिर भी। तो वो है हमारे देश का किसान। तो किसान और अन्नदाता के कंधे पे बंदूक रख के ये जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अपमानजनक है, और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि ये हमारे देश के किसान को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी सुमन पांडे जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ बेबाकी से बात किया। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।